ध्यान दो बेटा, हम इस एक्सरसाइज को समझ रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर हम 3 की बात कर रहे हैं और 3rd एक्सरसाइज में देखो हमें किस टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनको हम समझते हैं। ये फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत आसान है। किस किस टाइप के क्वेश्चन से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे फर्स्ट हमारे पास में एक वर्ड लिखा है परिसर। हम बात कर रहे हैं कक्षा 7 की मैथ्स की एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज को मैं आपको समझा रहा हूं और बहुत आसान एक्सरसाइज है। इस 3.1 एक्सरसाइज में बेटा किस किस प्रकार के क्वेश्चन हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन हैं, मैं आपको सारे एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझना। देखो पहला क्वेश्चन आता है कि परिसर वाला वर्ड आता है, परिसर कहते हैं किसे है। देखो मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, उस एग्जांपल के थ्रू आप समझने की कोशिश करना कि मान लो कि किसी कक्षा के अंदर 10 विद्यार्थी है और 10 विद्यार्थियों में से किसी एक विद्यार्थी की ऊंचाई दे रखी है अपने पास में 155 सेंटीमीटर दे रखी है, पहले बच्चे की ऊंचाई। हमारे पास में दूसरा बच्चा है, उसकी ऊंचाई है 152 सेंटीमीटर। तीसरा जो बच्चा है उस बच्चे की ऊंचाई दे रखी 165 सेंटीमीटर। चौथा बच्चा है 164 सेंटीमीटर। एक बच्चे की ऊंचाई 164.5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ पर बेटा ध्यान देने की जरूरत यह है कि हमारे पास में ये तो एक आंकड़ा आ गया कि हमारे पास में नॉलेज आ गया कि इस तरह से है। अब यहाँ पर आपको निकालना है इन सभी बच्चों की ऊंचाई का परिसर। तो आप देखो सबसे बड़ी ऊंचाई कौन सी है, 165 सेंटीमीटर, और सबसे छोटी ऊंचाई बताओ कौन सी है इसमें, 152 सेंटीमीटर सबसे छोटी ऊंचाई है। तो हम कहेंगे कक्षा में सभी छात्रों की ऊंचाई का परिसर। तो छात्रों की ऊंचाई का परिसर, छात्रों की ऊंचाई का परिसर हमें निकालना है बेटा। तो छात्रों की ऊंचाई का परिसर कैसे निकालोगे आप, सबसे बड़ी जो लंबाई है वो 165 सेंटीमीटर है, सबसे छोटी लंबाई जो है हमारी वो 152 सेंटीमीटर है, और 165 में से अगर हम 152 घटा देते हैं तो हमारा 13 सेंटीमीटर यहाँ इसका परिसर कहलाएगा, दोनों बीच का अंतर परिसर। बोलो बात समझ आ गई क्या? तो इस टाइप के क्वेश्चन बताओ आप कर सकते हो क्या? आपको किसी भी में दे दिया जाए कि माध्य ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए? माध्य ज्ञात कीजिए। या तो देखो माध्य ज्ञात करने का तरीका क्या है, आपको किस टाइप का दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा। एक तो परिसर वाला क्वेश्चन मिलेगा आपको, एक आपसे कहा जाएगा कि कोई भी आंकड़े दे दी जाए आपको, जैसे सपोज दैट कक्षा में 10 छात्र दे दिए। कितने छात्र दे दिए? 10 छात्र दे दिए, और इन 10 छात्रों में कहा गया कि पहले वाले छात्र ने हमारे 10 में से कुल अंक जो हमारे पास में है, कुल अंक है बेटा 10। अब पहले छात्र ने तो 10 में से 7 अंक प्राप्त किए, दूसरे वाले छात्र ने 3 अंक, तीसरे वाले छात्र ने भी 3 अंक, एक ने 1 अंक प्राप्त किया, एक ने 9 प्राप्त किए, दूसरे वाले विद्यार्थी ने 9, एक बच्चे के 10 में से 10 आए, ठीक है, एक बच्चे के 10 में से 10 आए और एक बच्चे के 5 अंक आए। इस तरह से हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक बच्चा और 10 में 10 अंक आ गए। 10 बच्चे थे, 10 बच्चों के इस तरह से अंक आए, ठीक है, अलग अलग अंक ले लिए हमने। अब कहा जाए कि इन सभी अंकों का हमें माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा? माध्य। तो आप लिखोगे अंकों का माध्य। क्या लिखोगे? अंकों का माध्य। अंकों का माध्य रहेगा आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो कक्षा में जितने विद्यार्थी है सभी विद्यार्थियों के अंकों को आप जोड़ लो। इसे औसत भी बोलते हैं, किसी भी चीज का हम एवरेज निकालते हैं वो औसत भी सही बोलते हैं। तो आंकड़ों का योग देखो बेटा 7 पहली संख्या, पहला अंक, दूसरे बच्चे ने 3 अंक प्राप्त किए, प्लस कर दो, फिर 3 अंक, फिर हमारा 1 आफ्टर 9 अंक, फिर हमारे 9 अंक आ जाएंगे, फिर हमारे 10 आ जाएंगे, आफ्टर फिर 10 आ जाएंगे, ठीक है। उससे फिर पहले हमारे 10 के बाद में 5 एंड आफ्टर 10। अब ये कितने बच्चे थे बताओ? 10 का भाग लगा दो इसमें, 10 से भाग लगा दोगे तो 10 से भाग लगाने में बेटा यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे कितने हुए, तो इनको जोड़ लेंगे 15 22 25 28 29 38 47 और 47 और हमें 20 हम जोड़ेंगे तो हमारे हो जाएंगे 67 67/10,
ठीक है। अब 10 से इसमें भाग लगाओगे तो किसी संख्या में 10 से भाग लगाना, 10 से डिवाइड करने का क्या तरीका है, इसमें कितने जीरो है, तो एक संख्या के बाद में पॉइंट लगा दो तो 6.7, यहाँ से एक संख्या 7 के पहले पॉइंट, तो 6.7 हमारा आंसर हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य निकालना समझ में आ गया। कोई भी आपके हाथ में अलग अलग तरह के रन दे रखे हो कि आपने कोई भी क्रिकेट वगैरह खेला तो अलग अलग तरह से रन प्राप्त किए, तो आप क्या लिखोगे, रनों का माध्य। क्या लिखोगे, रनों का माध्य। अब पहली पारी में मान लो आपने 25 रन प्राप्त किए, दूसरी पारी में जैसे क्वेश्चन नंबर आपका चौथा दे रखा है कि क्रिकेट में खिलाड़ी ने 8 पारियां खेली। कितनी पारियां खेली, क्वेश्चन नंबर 4 समझा रहा हूँ आपको। 8 पारियां खेली और 8 पारियों में अलग अलग रन दे रखे हैं। पहले में 58 रन, फिर अपने 76 है, फिर आपके 40 रन दे रखे हैं, फिर 35। तो इन सभी रनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ सारे रन लिख दोगे और यहाँ लिखोगे रनों का माध्य। क्या लिखोगे, रनों का माध्य। फिर लिखोगे रनों का योग, रनों का योग, और यहाँ आ जाएगी पारियों की संख्या। पारियों की संख्या। अब यहाँ कितनी पारियां खेली आपने, 8 पारियां खेली, तो नीचे तो आ जाएगा 8 और सारे रनों को जोड़ लेना। बोलो कर लोगे, और जितना आंसर है उसमें 8 का भाग लगा देना। यस सर। कर लोगे। तो ये हमारा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है आपका कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। कितनी संख्याओं का, 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालना है। तो देखो प्रथम 5 संख्याओं का माध्य कैसे निकालेंगे, आप लिखोगे प्रथम 5। क्या लिखोगे, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। पूर्ण संख्याएं लिखो पहले कौन सी होती है। अगर हम प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं की बात करते हैं तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं में हम देखेंगे तो पहली होती है 0, 1, 2, 3, 4। ये पहली 5 पूर्ण संख्याएं हो गई। बोलो यहाँ तक क्लियर है। अब इन प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं, अब लिखो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, तो पहला है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटा संख्याओं का, सारी संख्याओं का योग लिख दो और यहाँ डिवाइड बाई 5। कितनी संख्या है, 5 संख्या है। तो संख्याओं का योग तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4, 1 2 3 4 5 संख्याएं हो गई, 5 हो गई शुरू की स्टार्टिंग की। और इसको डिवाइड कैसे करना है, 5 से। 5 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में संख्या है बेटा 5 हो गई। बोलो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक बात समझ आ गई। यस सर। यहाँ पर देखो इनको हम सबको जोड़ते हैं, ये हो गया हमारे 1 0 तो जुड़ता है, तो यहाँ पर 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10। 10 में 5 का भाग लगाएंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 3rd नंबर का क्वेश्चन भी आपका ये कंप्लीट हो गया कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं लिख दिया आपने, और प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं क्लियर है, मेरी बात समझ गए। बोलोगे किंतु परंतु। अच्छा, तो आपको ये आसान से समझ में आ गया। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। तीसरा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। बाकी सारे क्वेश्चन ही बेटा इसी तरह से करने हैं, आपको माध्य निकालना और परिसर निकालना है। तो आई होप आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके।